जस्टिफाई कर देना और फिर सेव करके देखना है। ये बताएगा कि 5% ब्याज जो है इस अमाउंट पे 29 दिन का निकाला गया 6767। क्लियर है। और अगर हम इसी को डे बेसिस पे लेते हैं तो ब्याज का रेट हमसे नहीं पूछेगा, 29 दिन का जो ब्याज था हमारा वो परसेंटेज ऑटोमेटिक अप्लाई कर देगा और वो ब्याज बता देगा। 29 दिन के अकॉर्डिंग पहले 29 दिन में कितना था 2% था, उसके अकॉर्डिंग ब्याज उतना आ गया। तो अगर हम अमाउंट बेसिस लेंगे तो 1,40,000 जिस स्लैब में आता होगा उसके अकॉर्डिंग निकाल देगा। ठीक है, 1 लाख से 2 लाख के बीच में हमने 5% रखा था इसलिए 5% रखा। ठीक है, तो अब जो भी ब्याज की बातचीत हुई होगी डे बेसिस पे, अमाउंट बेसिस पे या किसी फ्लैट फिक्स रेट पे, उस रेट के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करके फिर ब्याज को ऐड करना है पार्टी के अकाउंट में। क्लियर है। उसके बाद फिर हमें पेमेंट की एंट्री करनी है। तो ब्याज को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एंट्री करेंगे कौन से वाउचर में, क्रेडिट नोट में। किसी भी पार्टी का बैलेंस बढ़ाने या घटाने के लिए डेबिट नोट या क्रेडिट नोट यूज होता है। हम एक पार्टी को इश्यू कर देंगे क्या, क्रेडिट नोट। क्लियर है। या पार्टी हमें इश्यू करेगा क्या, डेबिट नोट, तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिट नोट। उसमें ब्याज जोड़ने की एंट्री करनी है। क्लियर है। जिसमें हमें एंट्री क्या करनी है, 30 अप्रैल को क्या, पार्टी नीड क्रेडिट 6,767 मान लो हमने डे बेसिस पे निकाल दिया, सॉरी अमाउंट बेसिस पे निकाल दिया। फिर यहाँ पे हमें ये 6,767 उसी बिल में ऐड करना है 1,40 में, आया ना। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, अब पेमेंट। पुराने वाले में ऐड करने के लिए क्या लेना है, अब पेमेंट। फिर पुराना वाला बिल हमें सिलेक्ट करना है 45 नंबर, उसमें 6,767 ऐड हो जाएगा। क्या ऐड होगा, इंटरेस्ट। यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे क्या, इंटरेस्ट, जो हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हम चाहे तो जनरल वाउचर में एंट्री कर सकते हो, गलत नहीं है, बट कंपनी लेवल पर होता क्या है, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इश्यू दिया जाता है। क्लियर है। अब ये ब्याज जोड़ दिया गया, पार्टी का बैलेंस बढ़ करके 46,767 हो जाएगा। आप लेजर निकालो, पार्टी का कंट्रोल L करो, पार्टी 30 अप्रैल तक का बैलेंस, तो पार्टी को 1,46,767 पे करना। क्लियर है। अब इसकी हम सिंपल पेमेंट की एंट्री कर देंगे। पार्टी का नाम डेबिट 1,46,767, एडजस्टमेंट कैश या फिर बैंक क्रेडिट। क्लियर है। इस तरीके से आपको जस्ट कैलकुलेट करना। क्लियर। और अगर हम डिस्प्ले पे चलते स्टॉक स्टेटस देखते हैं, आइटम तो हालांकि ये वैल्यू वाला ऑप्शन यस करना है, एक ही आइटम है। क्लियर। कितना, 1,40,000। अब ऐसे जब हम सेल करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल क्या दिया हमने, सेल किया कैश में बैल हाउस 50 पीस। अब हमने किराया लिया कस्टमर से 2,000 के। तो अगर हमने कस्टमर से किराया लिया है तो हमें क्या करना है, इस बिल में यहाँ पे शो करना है कि नहीं करना, करना है। क्योंकि हमने कस्टमर से 15 की बजाय 17,000 पे लिया, तो उसको बिल भी कितने का देना पड़ेगा, 17 का ही। तो यहीं पे फिर शो करें। क्लियर है। और हमने किराया कस्टमर से नहीं लिया, हमने कहा एक काम करना भाई, सामान तुम लोग भेज हम देंगे, किराया हम अपने पॉकेट से देंगे। मतलब कस्टमर से हमने 15 ही लिया, 2,000 तो हमने अपने पॉकेट से लिया, तो फिर उस सिचुएशन में उस किराए की एंट्री अलग से पेमेंट ऑप्शन। क्लियर है, क्योंकि हमने अलग से किराया पे किया। तो अगर यहाँ लगाया तो क्या करना है, F3 और कैरीज आउटवर्ड, जो कि हमारे लिए क्या होगा, एडिटिव अदर्स। अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स इन सेल को यस रखना, सेल अकाउंट को यस रखना है, और जस्ट इन सेल अमाउंट को यस या नो आपकी मत। देखो अगर आप यहाँ पे यस रखते हो तो पार्टी अकाउंट को नो करके यहाँ कैरीज आउटवर्ड का लेवल शो करो, F3 करो और क्या शो करो, कैरीज आउटवर्ड, जो कि हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि हमने लिया है कस्टमर से। और अगर हमने नहीं लिया, अपने पॉकेट से पे किया गाड़ी वाले को अलग से, तो फिर कैरीज आउटवर्ड का अलग लेजर बनेगा एक्सपेंस का, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का, उसकी पेमेंट भी हो जाएगी। बातें समझ आई। फिर यहाँ सेव करने के बाद
किसी ने नो नहीं किया था, परचेज वाले को नो कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे किराया लिखना है जितना लिया और हमें सेव कर देना, क्लियर है। अंदर सेव दो किराया, क्लियर है। ये आपका एक्सपेंस और इंटरेस्ट। पूछो कोई सवाल।